जय मसीह की। आज की सुबह के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अब नया वर्ष शुरू हो चुका है। आज पहली तारीख है, 2021 की शुरुआत हो चुकी है और ये नए वर्ष की आप सभी के परिवारों के लिए, आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए हमारी ओर से और हमारी पूरी मंडली की ओर से आप सबको शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए सचमुच आनंद का, आशीष का, समृद्धि का और यीशु मसीह में बढ़ने का, उसके उद्धार में चलने का ये साल ठहरे। प्रभु आपको आशीष दें। इस समय आइए हम लोग प्रभु के वचन में से कुछ मनन करेंगे नए वर्ष को लेकर। जैसे कि नया वर्ष हमारे लिए शुरू हो चुका है, हम सीख रहे हैं आज न्यू ईयर, न्यू बिगिनिंग एंड न्यू चैलेंजेस। न्यू ईयर, न्यू बिगिनिंग एंड न्यू चैलेंजेस। नया साल है, नई शुरुआत कोई करना होगा हमें, और नई चुनौतियां क्या है इसके साथ में, ये सब बातों के ऊपर आज हम अध्ययन करेंगे। मैं चाहता हूं कि ये वचन आप ध्यानपूर्वक समझे, सीखें। इन वचनों के माध्यम से पूरा साल परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और पूरा साल प्रभु आपको तैयार करके रखेगा। इस वचनों को ध्यानपूर्वक समझने का आज प्रभु के वचन से हम लोग प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष के लिए जब हम 1 तारीख में आ चुके हैं, नए वर्ष में आ चुके हैं, तो हमें हमारे पिछले वर्ष के लिए, जो साल प्रभु ने हमें दिया था, जो साल हमने जिया, उस साल के लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। दरअसल ये 2020 बहुत ही कठिन का साल बीता, मुश्किल का साल बीता पूरे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए। बहुत मुश्किल भरा ये समय रहा है। कोविड-19 की वजह से काफ़ी लोग मारे गए, काफ़ी लोग बीमार हुए, काफ़ी लोग ठीक भी हुए और बहुत सारे परिवारों ने बहुत सारे लोगों को खो दिया। लेकिन उसके बावजूद भी हमने परमेश्वर की दया को अपने जीवन पर महसूस किया है। मेरे प्यारो, पिछले साल के लिए दरअसल यहाँ बैठ के हमें ये धन्यवाद देने का समय है। धन्यवाद देना चाहिए। जो भी हालात, जो भी समय परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, उन जीवनों को लेकर, उन कामों को लेकर हमने कुड़कुड़ नहीं करना चाहिए, परंतु हमने धन्यवाद देना चाहिए। आज हम सब लोग, जितने लोग इस 1 तारीख में आज जीवित है और सब लोग मिलकर आज प्रभु की महिमा कर रहे हैं। एक वचन मेरा बहुत ही फेवरेट और प्रसिद्ध वचन है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, जो मिलेगा विलाप गीत अध्याय 3 और वचन 22 और वचन 23। लैमेंटेशन चैप्टर 3 एंड वर्स 22 एंड 23, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रतिभोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है कि हम मिट नहीं गए। पिछला साल बीत गया, पिछले साल में बड़ी महामारी आई, पिछले साल में बड़ी मजबूरी आई, लोगों के पास पैसा खत्म हो गया, काम बंद हो गए, बीमार हो गए और बहुत सारी मुश्किलें आई। उसके बावजूद भी, कलीसिया सुन लीजिए, उसके बावजूद भी हम मिट नहीं गए। प्रभु को धन्यवाद दे कि थैंक यू लॉर्ड, तूने मुझे 1 तारीख के 2021 के 1 तारीख पे परमेश्वर तूने मुझे जीवित खड़ा किया, ये नया दिन देखने के लिए अनुग्रह किया। वचन कहता है हम मिट नहीं गए। क्यों नहीं मिट गए? क्या वजह थी? आपका इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा था, आपके पास बहुत पैसा था, आपके पास बहुत सुरक्षा थी? बिल्कुल भी नहीं। यह लिखा है हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने हम पर जो करुणा किया है, दया किया है, उस दया का ये परिणाम है, दया का ये फल है कि आज हम जीवित है और उसकी दया अमर है और प्रतिभोर नई होती रहती है, ऐसा हमने पढ़ा। आज की नई सुबह फिर एक बार परमेश्वर ने अपनी दया को हम पर नया कर दिया है। इसलिए मेरे प्यारों, इस नए साल में आते आते ही हमने पुराने साल के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। मैं चाहता हूँ सारी मंडली मिलके परमेश्वर को धन्यवाद दे कि थैंक यू लॉर्ड, तूने हमें जीवित रखा और 1 तारीख का सूरज देखने का आपने हमें अनुग्रह दिया। इसलिए मेरे प्यारों, ये नया वर्ष हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब क्या आप जानते हैं, इसी दौरान हमें एक नई शुरुआत करना होगा। जब नया वर्ष हमारे लिए है तो सीधी बात है कि हमारे पास में कुछ बातों की एक नई शुरुआत भी हमें करना पड़ेगा। बहुत सारी बातें जो पिछले साल नहीं हो पाई, नहीं कर पाए, कुछ बातों में हम असक्षम रहे, सारी बातों पर आज हम अध्ययन करेंगे। पर एक नई शुरुआत, हमेशा एक नया दिन जो होता है, नया वर्ष जो होता है, एक नया महीना जो होता है, ये हमारे लिए एक चुनौती के स्वरूप में होता है। और परमेश्वर की इच्छा यह होती है कि प्रत्येक जन नए समय के साथ, नए वर्ष के साथ अपने जीवन के लिए एक नई शुरुआत करे। और ये नई शुरुआत करने के लिए कई बार लोगों के लिए बहुत मुश्किल सा ये समय जाता है।
कठिन हो जाता है कि नया मैं कैसे शुरुआत करूं। लेकिन क्या आप जानते हैं, हम नई शुरुआत कर सके इसलिए हमारा परमेश्वर हम पर परिश्रम कर रहा है। हम नई शुरुआत कर सके, हम एक नया आरंभ कर सके, इसलिए परमेश्वर हम पर परिश्रम कर रहा है ताकि हम सचमुच नई शुरुआत कर सके। मैं जानता हूं हम में से बहुत सारे लोग असक्षम हैं अपने जीवन में कुछ नई बातों के लिए, कुछ नई शुरुआत करने के लिए। लेकिन यदि परमेश्वर का साथ आपके साथ है, यदि आप ये महसूस कर रहे हैं कि मेरा परमेश्वर मेरे ऊपर मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है ताकि मैं एक नई शुरुआत कर सकूं, तो जरूर आप आशीष के कारण होंगे। मेरे प्यारों, मेरे साथ निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार। लूका रचित सुसमाचार निकालेंगे और उसका निकालेंगे हम अध्याय 13। एक बहुत ही प्रसिद्ध दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर बताया है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 13 वचन 6 से लेकर 9 तक, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 13 एंड वर्स 6 to 9, जहां इस प्रकार से लिखा है, फिर उसने एक दृष्टांत भी कहा कि किसी अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो रहने दे। इस वर्ष पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं मैं, इसे इस वर्ष तो रहने दे कि इसको मैं चारों ओर से खोद कर खाद डालूं, सो आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। यह वचन बताया गया यहां पर। दृष्टांत है, दृष्टांत में कुछ कैरेक्टर है, थोड़ा उसे समझेंगे और उसके बाद ही हम समझ पाएंगे कि इस वर्ष के लिए क्यों निवेदन किया गया। सबसे पहले दाख की बारी का मालिक, नंबर 1। दूसरा है रखवाला, उसकी रखवाली करने वाला। तीसरा है अंजीर का पेड़। चौथा है अंगूर की बारी। ये सारा एक अलग दृष्टांत है, इस पर हमने पहले भी कभी अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन मैं संक्षेप में आपको बताना चाहता हूं कि अंगूर की बारी ये संसार के समान है और उस संसार में प्रभु ने अंजीर का पेड़ लगाया है। हालांकि अंजीर के पेड़ और अंगूर के लिए अलग अलग हवामान, अलग अलग वातावरण की जरूरत पड़ती है, लेकिन लगाया गया है और हर साल वह मालिक आ रहा है, पिछले 3 वर्ष से आ रहा है और अंजीर के पेड़ में फल ढूंढ रहा है। और अंजीर के पेड़ में फल नहीं मिलता है तो उसे काट के फेंकने की बात करता है। शायद उसे अंगूर के पेड़ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अंजीर के पेड़ से ज्यादा उसे उम्मीद है, इसका मुझे फल चाहिए। 3 साल से लगातार आ रहा हूं, नहीं मिल रहा है तो काट के फेंक दे। रखवाले ने विनती किया कि मालिक इसको रहने दे, इस वर्ष रहने दे, मैं खोदूंगा, खाद डालूंगा और मेरा मानना है कि इस साल ये फलेगा, नहीं फले तो काट डालना। प्यारो, दाख की बारी का मालिक परमेश्वर है, दाख का रखवाला प्रभु यीशु मसीह है। अंगूर की बारी ये पूरा संसार है और अंजीर का पेड़ एक विश्वासी के समान है। परमेश्वर एक विश्वासी के लिए आ रहा है, विश्वासी से कहता है कि मैं तेरे अंदर फल ढूंढने पिछले 3 साल से आ रहा हूं। 2020 चला गया, 2019 चला गया, 2018 चला गया, 17 चला गया। मैं बहुत समय से तेरे जीवन में फल ढूंढने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन दाख की बारी का रखवाला परिश्रम करने की बात करता है, निवेदन कर रहा है कि इस साल रहने दे। हम मिट नहीं गए 2020 में, क्योंकि किसी ने हमारे लिए विनती किया है और वो दाख की बारी का रखवाला है। उसने कहा रहने दे, इस बार मैं खाद डालूंगा, मतलब मैं परिश्रम करूंगा, खोदूंगा, पानी डालूंगा, देखरेख करूंगा और मुझे लगता है कि इस साल ये फलेगा। क्या आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे विषय में कितना ज्यादा गंभीर है, कितना उत्सुक है, कितना उम्मीद है उसको। वो चाहता है कि सचमुच हम फल देने वाले बने, हम फल दे सकते हैं। और वो कहता है इस वर्ष तो रहने दे। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हमें ये वर्ष दिया है और ये वर्ष प्रभु ने मांगा है कि इस वर्ष तो इसको रहने दे। इस वर्ष हो सकता है कि जरूर कुछ बड़े काम, बड़ा आशीषें या बड़ा जिम्मेदारी इसके अंदर पूर्ण होगा और प्रभु यीशु मसीह हम पर परिश्रम कर रहा है। आप अकेले नहीं। अगर आप एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, इस वर्ष से, इस पहले दिन से नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि आपके पीछे कोई मेहनत कर रहा है। शायद हमारा दोस्त नहीं है वो, हमारा अपना नहीं है वो, लेकिन वो हमारा बहुत ज्यादा अपना है, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह।
वो हम पर मेहनत कर रहा है सिर्फ इस बात के लिए कि आप और मैं एक नई शुरुआत कर सके। कलीसिया, क्या कहते हैं आप? क्या आप तैयार है ये साल कुछ नया करने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए? नया क्यों करना है? सवाल ये भी उठता है कि नया क्यों करना है, नया क्या करना है? थोड़ा सा पिछले साल पर एक नजर डाल के देखेंगे। पिछले साल तक हम कौन से फल नहीं दे पाए, पिछले साल तक हम कौन से फल नहीं दे पाए जिसकी शुरुआत हमें इस साल से करना है। सुन लीजिएगा ध्यान से, पिछले साल तक हम कौन से फल नहीं दे पाए जिसकी शुरुआत, मतलब वो फल देने की शुरुआत हमें इस साल से करना है, जो हमें प्रभु ने उसकी दया से हमें ये साल मिला हुआ है। क्या क्या नहीं कर पाए मैं आपको संक्षेप में समझाना चाहता हूं कि हम लोग क्या क्या नहीं कर पाए पिछले साल में। बहुत सारे लोग यीशु के जैसा जीने में असक्षम रहे। 2020 में 19 की भी बात कर लीजिए, शायद 18-17 की भी बात कर लीजिए, क्योंकि यहां मालिक जो है वो 3 साल से आ रहा है। क्या आपका भी जीवन ऐसा है कि 3 साल से परमेश्वर लगातार आपको चुनौती दे रहा है? 3 साल से परमेश्वर आपके जीवन में बार बार दस्तक दे रहा है, लगातार आ रहा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तेरे अंदर मेरे फल उगे क्या नहीं? मेरा जीवन तूने अपने अंदर उतारा या नहीं? वो 3 साल से आ रहा है। और हम पिछले साल तक कौन से फल देने में असक्षम रहे। जैसे मैंने पहली बात कहा कि यीशु के जैसा जीने में हम असफल ठहरे। जैसा वो जिया, यीशु की लाइफस्टाइल। क्रिसमस के जो संदेश मैंने बताया था कि क्रिसमस दरअसल अपने आप में एक जीवन शैली है, लाइफस्टाइल है, और यही सिखाने के लिए स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्य बन के धरती पर आया, इंसानों को सिखाने के लिए कि इंसान बन के जीना कैसे होता है। और हमें उसने एक नमूना दिया, आदर्श दिया, उदाहरण दिया, यह बताने के लिए कि तुम भी मेरे पदचिन्हों पर चलो, जैसा मैं चला वैसा तुम चलो। क्या हम पिछले साल तक यीशु के जैसा जीने में असक्षम रहे हैं? अपने आप को पूछिए। और जांचने का तरीका सिर्फ और सिर्फ वचन है। आप वचन से अपने आप को जांच कर देखिए, क्या सचमुच मैं प्रभु के योग्य जिया या फिर मैं असक्षम रहा, मैं असफल रहा प्रभु यीशु के जैसा जीने में? ये फल में हम कमजोर हो गए। हो सकता है पवित्र आत्मा के जो फल है उसको प्रकट करने का एक समय था। प्रभु चाहता है, हर दिन हर घड़ी हमसे चाहता है कि पवित्र आत्मा के फल हम प्रकट करें लोगों पर, कलीसिया पर, जहां हम रहते हैं, जिस समाज में हम जीते हैं, अपने आसपास में, हम उन फलों को प्रकट करें। पवित्र आत्मा का फल जो गलतियों 5 में लिखा है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ऐसे 9 अलग अलग बातें बताई गई है। ये फल प्रकट करने में, व्यवहारिक रूप से जीने में, चाहे अपने भाई के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ जीने में हम वो फल प्रकट नहीं कर पाए, वो नम्रता नहीं दिखा पाए, वो भरोसा नहीं दिखा पाए, वो संयम नहीं रख पाए, वो विश्वास नहीं रख पाए। ऐसे कई सारे ऐसी बातें जिसमें शायद हम पवित्र आत्मा के फलों को प्रकट करने में पिछले साल तक असक्षम रहे। शुरुआत करना पड़ेगा, ये वर्ष से एक नई शुरुआत करना पड़ेगा, क्योंकि हम पर प्रभु यीशु मसीह मेहनत कर रहा है। बाइबल पढ़ने में बहुत सारे लोग असक्षम रहे। आप में से कितने लोग बाइबल पढ़ने में असक्षम रहे हैं पिछला साल? बाइबल पढ़ने में पिछले साल की 1 जनवरी को शायद बहुत सारे लोगों ने निर्णय लिया था कि अब से मैं परमेश्वर का वचन पढ़ना, बाइबल पढ़ना आरंभ कर दूंगा। शुरुआत में रहा भी अच्छा, कुछ लोगों का 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना रहा भी अच्छा, और फिर धीरे से छूट गया। फिर 1 दिन की गैप, 2 दिन, 8 दिन, महीना, कई लोगों ने तो महीने बाइबल को हाथ नहीं लगाया है। बाइबल पढ़ने में असक्षम रहेगा। जैसा हमें बाइबल को पढ़ना था, बाइबल को समझना था, वचनों के साथ चलना था, उन बातों को हम लोग नहीं समझ सके और बाइबल पढ़ने में असक्षम रहे। हम पारंपरिकता बना दिए कि बस थोड़ा देर पढ़ना है, दुआ करना है, निकल जाना है, यही सब करते रहे। जैसा प्रभु चाहता है वैसा हमने बाइबल नहीं पढ़ा, बाइबल पढ़ने में हम असक्षम ठहरे। चौथी बात जो बता रहा हूं मैं कि कई सारे लोग सेवा के लिए जो समर्पण उन्हें करना था वो करने में असक्षम रहे। वो चाहते थे मैं ये वर्ष ये काम करना चाहता हूं, प्रभु यीशु के लिए मैं ये सेवा करना चाहता हूं, मैं ये जिम्मेदारी पूरी करना चाहता हूं, मैं इस प्रकार की सेवा करूंगा, मैं उस प्रकार की सेवा करूंगा, मैं ऐसी दुआएं करूंगा, मैं ऐसा प्रार्थना करूंगा, मैं ऐसे उपवास करूंगा। बहुत सारे समर्पणों की बात किए थे, लेकिन शायद अपना समर्पण करने में हम असक्षम रहे।
अपना समर्पण करने में, सेवकाई के लिए समर्पण करने में हम असक्षम रहे। ऐसे बहुत सारे फल होंगे प्रत्येक के जीवन के लिए, प्रत्येक अलग अलग बातें हो सकती है, बहुत सारे फल होंगे जो पिछले वर्ष तक हम देने में असक्षम रहे और हमारा परमेश्वर जो दाग की बारी का मालिक है 3 साल से लगातार आके बात कर रहा है कि मैं तुझमें फल ढूंढना चाहता हूं और नहीं मिल रहा है। क्या आपके जीवन से परमेश्वर खाली हाथ लौट जा रहा है? वो आपके जीवन में फल ढूंढने आ रहा है? क्या वो खाली हाथ लौट जा रहा है? अपने आप को जांचे, अपने आप को समझे, क्या मैं योग्य जीवन जी रहा हूं, परमेश्वर के योग्य जीवन जी रहा हूं? मैं तो उस प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूं कि सिर्फ और सिर्फ उसी के वजह से हम बचे हुए हैं, उसकी वजह से हम बचे हुए। उसने निवेदन किया पिता से, इस वर्ष, इस साल, हमें नहीं पता इस साल क्या होगा। 2020 सबने देख लिया क्या हुआ, पूरी दुनिया उलट पुलट हो गई, सारी चीजें, सारी व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था, मेडिकल व्यवस्था, एवरीथिंग उलट पुलट हो गई है। 21 क्या होगा हम नहीं जानते। हमें उधर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हमें इधर परमेश्वर के वचनों के साथ आत्मिक जीवन में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यही जीवन डिपेंड करता है स्वर्ग राज्य के जीवन के लिए, है ना। हमें समझने की आवश्यकता है मेरे प्यारों। क्या ऐसे कई अलग अलग प्रकार के फल है आपके जीवन में जो आप देने में असक्षम ठहरे हैं, आप प्रभु को दे नहीं पाए, नहीं कर पाए हैं? इसकी शुरुआत करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा नया वर्ष है, न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करना पड़ेगा। नई शुरुआत, कैसे नई शुरुआत होगी आगे हम बात करेंगे, और नई चुनौतियां हमारे सामने क्या है इस पर भी हम बात करने जा रहे हैं। जब ये नया साल आया है हमारे जीवन के लिए, तो नया साल नई चुनौतियों के साथ भी आया है। नई चुनौतियों का सामना भी हमें करना है। शायद आप ये समझ रहे कि मेरा इशारा कुछ बीमारियों के तरफ में है, कोविड-19 के जो अलग अलग स्वरूप आ रहे हैं शायद उसकी तरफ में है। बिल्कुल भी नहीं। मैं इस संसार की और संसार में होने वाली तमाम चीजों की बात ही नहीं कर रहा हूं अभी। मैं सिर्फ और सिर्फ हमारे आत्मिक जीवन पर फोकस करने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे प्यारों, नया साल में हमें नई चुनौतियों का सामना हमें करना है। नई चुनौतियों का सामना, एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने खड़ी है। कौन सी पता है? कौन सी? क्या लग रहा है आपको? कुछ लोग सोच रहे हैं हाँ ये कोविड-19 बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अभी मर जाएंगे लोग, ये होगा वो होगा। नहीं, उससे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को नाश कर सकता है, पर उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नाश कर सकता है। हमें इनसे डरने की जरूरत नहीं है। जिसका उद्धार हो गया है मृत्यु से पार हो चुका है, हमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अब ये सोचना है कि क्या मैं स्वर्ग जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। लेकिन इसलिए मैं ये चुनौती की बात नहीं कर रहा हूं। दूसरी एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने खड़ी है, हमारा इंतजार कर रही है, और मैं कहूंगा ये बहुत बड़ी चुनौती जिसको समझना पड़ेगा। और उसको समझने के लिए हम चलेंगे आमोस नबी की पुस्तक अध्याय 8 और वचन 11 और वचन 12। आमोस चैप्टर 8 एंड वर्स 11 एंड वर्स 12, जहां इस प्रकार से लिखा है। सुनिए चुनौती क्या रहेगी हमारे लिए इस नए वर्ष में। परमेश्वर यहोवा की वाणी है कि देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा। इस देश में महंगी करूंगा। क्या महंगाऊंगा? उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचन के सुनने की ही भूख प्यास होगी। खाने की भूख नहीं रहेगी, पानी की भूख नहीं रहेगी, परमेश्वर का वचन सुनने की ही भूख और प्यास होगी। एक ऐसा समय आएगा, 12 वचन, और लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक, ये देश से वो देश, समुद्र से समुद्र तक, उत्तर से पूरब तक सारे मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। किसको ना पाएंगे? परमेश्वर के वचन को ढूंढेंगे पर उसको ना पाएंगे। क्या आप जान रहे, ये बहुत बड़ी चुनौती हमारे लिए 2021 में, एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि शायद वचनों का अकाल आएगा। वचनों का अकाल आएगा, वचन की सच्ची खरी शिक्षा का अकाल आएगा, सच्चे प्योर वचनों के संदेशों का अकाल आएगा, सच्ची बाइबल को समझना पढ़ने का अकाल आएगा। लोग वचनों को नहीं ढूंढेंगे, बहुत बड़ा अकाल आएगा। लिखा है कि लोग भूख प्यास के मारे, वचनों की भूख प्यास के मारे, यहोवा के वचन की सुनने की भूख प्यास होगी, वो इधर उधर भागेंगे, समुद्र से समुद्र, पूरब से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, सब जगह भागेंगे। लेकिन क्या मिलेगा? ऐसा लिखा है वचन में, क्या मिलेगा?
भागेंगे, वचनों के लिए भागेंगे, मिलेगा? लिखा है नहीं मिलेगा, नहीं पाएंगे। दरअसल इस वचन की पृष्ठभूमि समझेंगे और फिर हम बात करेंगे कि क्यों मैंने इसको कहा कि सबसे बड़ी चुनौती है इस वर्ष के लिए कि वचन नहीं मिलेगा, वचन सुनना चाहिए। आमोस नबी की पुस्तक में बहुत सारी बातें लिखी गई है कि इज़राइल का पतन कैसा हुआ, इज़राइल ने कैसा विद्रोह किया परमेश्वर के विरोध में, और कैसा परमेश्वर ने इज़राइल को विभिन्न रूप से अलग अलग माध्यम से दंड देना आरंभ कर दिया था। कैसा विरोध किया इज़राइल में, एक दो बातें बताना चाहता था ताकि आपको यह क्लियर हो जाए कि विरोध किस प्रकार का था। कैसा विरोध किया था इज़राइल की प्रजा ने परमेश्वर का। आमोस नबी की पुस्तक में चलेंगे, दूसरा अध्याय, आमोस नबी की पुस्तक दूसरा अध्याय और वचन 11 और वचन 12 आपके लिए पढ़ता हूं, 11, 11 and 12। जहाँ इस प्रकार से लिखा है, और मैंने तुम्हारे पुत्रों में से नबी होने के लिए और तुम्हारे कुछ जवानों में से नाजिर होने के लिए ठहराया। इज़राइल को बोला तुम्हारे बच्चों में से मैंने किसी को नबी होने के लिए तो किसी जवानों को नाजिर मन्नत का होने के लिए मैंने ठहराया। हे इज़राइलियों, क्या यह सब सच नहीं है कि यहोवा की वाणी है? प्रभु ने ऐसा कहा था, लेकिन परंतु तुमने नाजिरों को दाख मधु पिलाया और नबियों को आज्ञा दी कि भविष्यवाणी ना करे। क्या किया इज़राइल ने? इज़राइल ने परमेश्वर का विरोध किया, परमेश्वर का इनकार किया, परमेश्वर के वचनों का इनकार किया। प्रभु चाहता है कि जवानों को नबी बनाए, जवानों को नाजिर के पवित्र लोग बनाए, लेकिन कैसे उनकी मन्नतें बिगाड़ दिया। ऐसा लिखा है कि नाजिरों को दाख मधु पिलाया और जो नबी खड़े हुए थे नबियों को आज्ञा दिया कि बस करो, आज के बाद भविष्यवाणी यानी परमेश्वर के वचन का प्रचार करना बंद करो। कौन कह रहा है? इज़राइली कह रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े चमत्कार देखे, ये वो लोग हैं जिनके विषय में परमेश्वर ने पहले से बोल के रखा था कि मेरी चुनी हुई प्रजा है, परंतु वो प्रजा अब परमेश्वर के वचन का इनकार कर रही है। थोड़ी नजर उठा के मैं देखता हूं तो इस देश में, इस संसार में यही सब बातें हो रही है। लोगों को वचन नहीं चाहिए। मैं बताना चाह रहा हूं, कई सारे लोग हैं, भीड़ की भीड़, ऐसा लग रहा है कि चर्च में भीड़ आ रही है, सभाओं में भीड़ आ रही है, इतनी भीड़ आ रही है, बहुत प्रभु का काम चल रहा है। मैं बताना चाहता हूं मेरे प्यारों, क्या सचमुच ये भीड़ प्रभु के वचनों की भूखी है? इन्हें वचन नहीं चाहिए, ये आ रही है, इन्हें चंगाई चाहिए, इन्हें चमत्कार चाहिए। शायद कुछ लोगों को लगता है कि ऐसा चमत्कार बोलूंगा मैं, चंगा या बोलूंगा तो भीड़ मेरे पास आएगी, तो बहुत सारे लोग चिन्ह, चमत्कार, चंगा या इन सब पर ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ना कि परमेश्वर के वचनों पर। कई सारे लोग महीनों से, बरसों से ऐसी सभाओं में जा रहे, लेकिन उन्हें वचनों का ज्ञान नहीं है, वचन उन्हें समझता नहीं। क्यों गए थे आप? मैंने पूछा कईयों को, क्यों गए थे आप? नहीं बाबा, यहाँ पे आने से चंगाई मिल जाती है, यहाँ आने से शांति मिल जाती है, यहाँ आने से नौकरी लग जाती है, यहाँ आने से समस्या टल जाती है, यहाँ आने से सिर दर्द नहीं होता है, इसलिए आए हैं तुम प्रभु के पास, इतने बड़े जीवते परमेश्वर के पास, इन्हीं सब चीजों के लिए आए हैं। तुम वचन नहीं सुनना चाह रहे हो। इज़राइल की प्रजा भी ऐसी थी, इनको परमेश्वर का सच्चा वचन नहीं चाहिए, सिर्फ आशीषें चाहिए, खाना पीना चाहिए, चंगाइयां चाहिए, चमत्कार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इन्होंने नाजिरों को दाख मधु पिलाया लिखा है और नबियों को मना कर दिया कि अब तुम भविष्यवाणी नहीं करो। भविष्यवाणी मतलब परमेश्वर का वचन तुम लोग नहीं बांटोगे। इज़राइल का इतना बड़ा विद्रोह दरअसल सीधा सीधा ये परमेश्वर के वचन का इनकार कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का जीवन सूखा पड़ा है मेरे प्यारों, वचन समझता नहीं है। बाइबल में बरसों से वचन पढ़ना नहीं आता, वचनों का ज्ञान नहीं है, वचनों के भेद नहीं समझते हैं। बाइबल में कौन सी पुस्तक कहाँ है? मैं कहता किसी को मरकुस खोलो, वो ओल्ड टेस्टामेंट में ढूंढता है, हग्गई खोलो, प्रकाशित वाक्य के बाजू में देखता है। ये क्या हो रहा है? बरसों से बाइबल हमारे पास है, बाइबल का अध्ययन नहीं है, अभ्यास नहीं है, पढ़ाई नहीं है, इस पर मनन नहीं है, इसके बारे में जानकारियां नहीं है, लेकिन हम प्रॉपर बराबर चर्च जाते हैं, चंगाई के लिए जाते हैं, चमत्कारों के लिए जाते हैं। क्या हमें क्या चाहिए? हमें परमेश्वर के द्वारा मिलने वाली आशीष चाहिए, ना कि परमेश्वर। किसे ढूंढ रही कलीसिया? इस वर्ष रहने दे। दाख के रखवाले ने विनती किया पिता परमेश्वर से, इस वर्ष रहने दे। दिखने में तो हरा भरा बड़ा पेड़ है, फल नहीं है। इस वर्ष रहने दे। प्रभु यीशु हम पर परिश्रम कर रहा है, इस वर्ष उसको फल देना है, मतलब हमारे अंदर फल निर्माण होना है। यह हुआ था इनकार। एक और इनकार बताता आपको मैं, जिसके लिए हमें चलना पड़ेगा आमोस की पुस्तक में ही, अध्याय 7 में, 7वां अध्याय 10 से 13।
क्या लिखा है, 7वां अध्याय 10 से 13 ऐसा हुआ है, तब बेतेल के याजक अमस्या ने इजराइल के राजा यारोबाम के पास कहला भेजा कि आमोस ने इजराइल के घराने के बीच में तुझसे राजद्रोह की गोष्ठी किया है। आमोस नबी ने राजद्रोह की बात किया है, तेरे विरोध में बात किया राजा, क्योंकि राजा अपराध में पाप में जी रहा था। उसके सारे वचनों को देश सह नहीं सकता। क्या परिस्थिति है। आमोस नबी जो प्रभु का वचन बता रहा है, एक अमस्या नाम का आदमी राजा के पास कहता है कि आमोस के वचनों को देश सह नहीं सकता। यही परिस्थिति में आज देखता हूं कि आज सच्चे वचनों को देश सह नहीं पा रहा, लोग सह नहीं पा रहे, विश्वासी भी सह नहीं पा रहे। समस्या है इजराइल के साथ। आगे, क्योंकि आमोस यो कहता है कि यारोबाम तलवार से मारा जाएगा, क्योंकि उसने पाप किया था, मारा जाएगा और इजराइल अपनी भूमि पर से निश्चय बंधुआई में जाएगा। ऐसा कौन कहता है? आमोस नबी। फिर अमस्या ने आमोस से कहा, हे दर्शी, हे स्वप्नदर्शी, यहां से निकलकर यहूदा देश में भाग जा, इजराइल में मत रह, यहूदा में भाग जा, वहां रोटी खाया कर और भविष्यवाणी वहीं पे किया कर, वही भविष्यवाणी कर, यहां से निकल जा, परंतु बेतेल में फिर कभी भविष्यवाणी ना करना, क्योंकि यह राजा का पवित्र स्थान और राजनगर है। किसको भगा रहा है? किसको भगा रहा है? एक सच्चे वचन के प्रचार करने वाले को भगा रहा है कि तू यहां से यहूदा जा, उधर ही खाना पीना खा, उधर ही भविष्यवाणी कर, लेकिन दोबारा बेतेल को लौटने का नहीं और यहां भविष्यवाणी करना नहीं। ये राजा का नगर है। भूल गया, ये राजा का नहीं, जिंदा परमेश्वर का नगर है। आमोस ने कहा, आमोस का तरीका मुझे बहुत पसंद आया। आमोस ने कहा, उसने उत्तर दिया, ए अमस्या सुन ले, मैं ना तो भविष्यवक्ता हूं ना भविष्यवक्ता का बेटा हूं, मैं तो साधारण चरवाहा हूं और गुलर के पेड़ों को छांटता हूं, लेकिन परमेश्वर ने अपना वचन मुझ पर प्रकट किया। उसने कहा, जा और जाके बता दे। मैंने बता दिया, तूने परमेश्वर के वचनों का इनकार किया, इसलिए तुझ पर भी एक भारी दंड आएगा। अमस्या को कहा, तुझ पर भी एक भारी दंड आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं क्या हो रहा है। राजा का दरबार परमेश्वर के वचन को इनकार कर रहा है। पूरा इजराइल परमेश्वर के वचन को इनकार कर रहा है। और इसलिए लिखा है वहां पर, जब हमने पढ़ा था 8वें अध्याय में, कि ऐसा समय आएगा कि वचनों का अकाल पड़ेगा। अभी तो वचन मिल रहा था, लेकिन वचनों का अकाल पड़ेगा। लोग ढूंढेंगे लेकिन लोग पाएंगे नहीं। क्या होगा? इसका परिणाम क्या होगा? जिन्होंने परमेश्वर के वचनों का विरोध किया और जब विपत्ति में पड़ेंगे, वे लोग आज विरोध करेंगे, लेकिन जब विपत्ति में पड़ेंगे तब दौड़ेंगे परमेश्वर की अगुवाई के लिए कि प्रभु अब हमारी अगुवाई कर। तब उन्हें क्या मिलेगा? खामोशी। तब उन्हें मिलेगी खामोशी। परमेश्वर अगुवाई नहीं करेगा, खामोश हो जाएगा। लिखा है, तुम ढूंढने भी आओगे तब भी नहीं मिलेगा। ऐसा लिखा है, समुद्र से समुद्र और पूरब से लेकर उत्तर तक घूमोगे, लेकिन परमेश्वर का वचन तुमको नहीं मिलेगा। खामोश हो जाएगा परमेश्वर। ऐसा लिखा है कि परमेश्वर उनको दंड देगा। आज कई लोग, ये लगता है कि मैं जैसा भी जी रहा हूं, मैं बाइबल नहीं पढ़ता हूं, मैं प्रार्थना नहीं करता हूं, मैं आराधना नहीं करता हूं, प्रभु के समान जीवन नहीं जीता हूं, मेरे जीवन में कुछ बुरा नहीं हो रहा है। सुन लीजिए मेरी एक बात, जब परमेश्वर दंड ना दे, जब परमेश्वर दंड ना दे, ये अपने आप में बहुत बड़ा दंड है। जी हां, ये अपने आप में बहुत बड़ा दंड है कि उसने आपको छोड़ दिया। अगर परमेश्वर दंड ना दे तो सुन लीजिएगा, ये बहुत ही गहरी बात आपको बता रहा हूं मैं। क्या करना है हमें? परमेश्वर के वचन जो इस वर्ष हमें मिल रहा है, प्रभु यीशु मसीह विनती कर रहा है कि इस वर्ष रहने दे। नई चुनौती हमारे सामने है, सच्चा वचन मिलेगा या नहीं मिलेगा। वैसे भी वचनों को बहुत घुमाया जा रहा है, तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, कामों के लिए बताया जा रहा है। दो प्रकार के संदेश होते हैं मेरे प्यारों, सुन लीजिए। एक होता है बाइबिल का संदेश और दूसरा होता है बाइबिल से संदेश। बाइबिल से संदेश देना बहुत आसान है। किसी भी विषय पर, किसी भी स्थान पर बाइबिल से संदेश दिया जा सकता है, लेकिन बाइबिल क्या कहती है, बाइबिल का संदेश, वो हमें सुनना है आज के समय। इस वर्ष में मुझे बाइबिल का संदेश सुनने की आवश्यकता है। क्या करना चाहिए? इस वर्ष योजनाबद्ध तरीके से काम करें। सबसे पहला काम, अपने आत्मिक जीवन को सही दिशा में लाए और योजनाबद्ध तरीके से काम करें। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम, जो मेन और मुख्य काम है, और सारे काम वहीं से खुलेंगे, सारे काम आपके लिए वहीं से दरवाजे खुलेंगे। क्या काम है? बाइबल रीडिंग, बाइबिल को पढ़ना, वचनों को पढ़ना, यह सबसे जरूरी है। क्या आपने इस वर्ष के लिए बाइबल रीडिंग प्लान बनाया है?
इस वर्ष के लिए बाइबल रीडिंग प्लान बना है। बहुत सारे लोग बहुत सारे बाइबल रीडिंग प्लान लेके बैठे, ये ऐसा करना है वैसा करना है, 4-5 दिन तक उसको फॉलो करते, बाद में वो फॉलो करना छोड़ देते हैं। मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूं कि आप चाह रहे 2021 में पूरे वर्ष में आप बाइबल पढ़ के समाप्त कर ले, फुल बाइबल। अपने आप को चुनौती दे कि मैं इस वर्ष में एक बार, साल में एक बार, कम से कम ज्यादा बार कर सकते हैं आप, लेकिन कम से कम एक बार पूरी बाइबल पढ़ के मैं समाप्त कर सकता हूं। क्या प्लान है हमारे पास, मैं बता दूं। 1189 अध्याय है बाइबल में, 1189 चैप्टर्स आर देयर। ठीक है, इतने अध्याय हैं। इतने अध्याय को आप 365 दिन, साल के 365 दिन में डिवाइड कर लीजिए। जब आप डिवाइड करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, इसका मतलब यह होता है कि एक दिन में कम से कम 3 से 4, चलो मैं पकड़ता हूं 4, क्योंकि 4 इसलिए कई छुट्टी आप मारोगे, मैं बीमार पड़ गया था, मैं शादी में चला गया था, मैं अब्सेंट था, मैं ये था वो था, छुट्टियां पकड़ के दिन में कम से कम एक दिन में 4 अध्याय, मात्र 4 अध्याय पढ़ते हो तो पूरे साल में आपकी बाइबल कंप्लीट हो जाती है। हालेलुया। सिंपल तरीका, बहुत ही सिंपल तरीका। 4 अध्याय पर डे, 4 अध्याय पढ़ने की आदत डालिए अपने आप को। 4 अध्याय पढ़ते हो तो साल भरे में पूरा बाइबल कंप्लीट। तकरीबन 8 से 10 अध्याय आप पढ़ते हो तो 5 महीने में, 4 से 5 महीने के भीतर आपकी बाइबल कंप्लीट पढ़ के, साल में 2 बार आप पढ़ सकते हो। अगर आप प्रतिदिन 10 अध्याय पढ़ सकते हो बाइबल, साल में 2 बार आप पढ़ के कंप्लीट कर सकते हो। सीखना समझना हमारे लिए जरूरी है। बाइबल रीडिंग प्लान बनाए, 4 अध्याय एक दिन, 4 अध्याय एक दिन, है ना। नो बाइबल स्टडी नो ब्रेकफास्ट, नियम बनाइए। नो बाइबल स्टडी नो ब्रेकफास्ट, नो प्रेयर नो डिनर, ये नियम बनाइए, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि यीशु हम पर मेहनत कर रहा है, वो चाहता है फल देगा। आज में फल देना है मेरे प्यारों। बाइबल रीडिंग प्लान आप अपने आप के लिए बनाइए। दूसरी जो बात है, जो हमने शायद असक्षम रहे पिछले वर्ष में, ये वर्ष में करें व्यक्तिगत प्रार्थनाएं, पर्सनल प्रेयर लाइफ, प्रभु के साथ व्यक्तिगत समय बिताना, पर्सनल प्रेयर। इस विषय पर हम कभी बाद में अच्छे से बात करेंगे, पर्सनल प्रेयर क्या होती है। पर्सनल प्रेयर वो नहीं जो खाने के टेबल पर पूरा परिवार बैठ गया वहां कर लिया, दैट इज नॉट पर्सनल प्रेयर। ठीक है, कभी चलते फिरते कर लिया, दैट इज नॉट पर्सनल प्रेयर। पर्सनल प्रेयर वो होती है जहां आप दरवाजे खिड़कियां बंद करके, मोबाइल फोन बंद करके, अकेले अपने आप जब आप बैठते हो 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, इस प्रकार से जब आप प्रभु के साथ समय बिताते हो, दुआ करते हो, बात करते हो परमेश्वर से, उससे पूछते हो कि मैं क्या और प्रार्थना करूं, किन विषयों के लिए प्रार्थना करूं, किसके लिए प्रार्थना करूं, तू क्या चाहता है मैं तेरी सुनूं, वो व्यक्तिगत प्रार्थनाएं होगी। ये शायद करने में असक्षम ठहरे पिछले साल। प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु ने हमें एक और साल दिया है कि ये साल आप फिर ये पर्सनल प्रेयर में बैठ सकते हो। क्यों ना आज से शुरुआत की जाए, व्यक्तिगत प्रार्थना में अपना समय बिताएं। आपका अंदरूनी जीवन, आत्मिक जीवन निखर जाएगा, और जब आपका आत्मिक जीवन निखरेगा तो आप जीवन के सभी समस्याओं पर जय प्राप्त करना शुरू हो जाएंगे। पहली बात, बाइबल रीडिंग प्लान, मैंने सिंपल प्लान बताया, कोई लिखित प्लान नहीं दिया। एक दिन 4 अध्याय, एक साल में बाइबल कंप्लीट आपकी हो जाएगी, है ना। व्यक्तिगत प्रार्थना में आपको बढ़ना है। तीसरी अंतिम बात, सेहत का ध्यान रखना। यह समय में जरूरी है अपनी सेहत का ध्यान रखना। सेहत का ध्यान, आलस मत कीजिए। आपके पास एक सोने का टाइम होना चाहिए। कई सारे लोग रात भर फिल्में देख रहे, टीवी देख रहे, मोबाइल देख रहे, 2 बजे 3 बजे तक फिल्में देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, सुबह कितने बजे उठ रहे हैं, ना सोने का टाइम है ना उठने का टाइमिंग है। ये चरित्र, ये शेड्यूल सही नहीं होता है। मैं जब बाइबल अध्ययन करता था तो मुझे एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति ने कहा था कि अच्छा लीडर वो होता है जो लेट नाइट सोता है और अर्ली मॉर्निंग उठ जाता है। लेट नाइट सोता मतलब क्या करता, अध्ययन करते रहेगा, बैठा रहेगा, मनन करते रहेगा, अर्ली मॉर्निंग उठ के खुदा के कामों में लग जाएगा। वो एक अच्छा सक्सेस व्यक्ति होता है। जी हाँ, कम टाइम सोना है, ज्यादा टाइम सोने की जरूरत नहीं है हमें। सेहत का ध्यान रखे, सही टाइम पे सोइए ताकि आपको सही टाइम पे उठ सके। एक्सरसाइज कीजिए, प्रॉपर खाना खाइए, मन शांत रखिए, प्रभु में बने रहिए, आपका तन भी शांत रहेगा। क्योंकि जिसका मन आशीषित है, शुद्ध है, स्वस्थ है, उसका तन भी शुद्ध है, ऐसा प्रभु के वचन में, नीति वचन में लिखा हुआ है। मन का आनंद एक अच्छी औषधि है।
प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। तो सेहत का ध्यान रखिए। 3 काम हम बताए कि चुनौती आज हमारे सामने, बाइबल ये बहुत भयंकर अकाल पड़ने जा रहा है। क्या आप इस अकाल को सहने के लिए, इसका सामना करने के लिए तैयार है? अपने आप को तैयार करें। इसलिए मैंने कहा न्यू वर्ष, न्यू ईयर, न्यू बिगिनिंग एंड न्यू चैलेंजेस। नया वर्ष, नई शुरुआत और नई चुनौतियां। एक नई शुरुआत करना है और इन चुनौतियों को सामने रखते हुए हमें आज प्रार्थना करना है। अगर आप में से कई लोग ऐसे हैं जो ये सब करने में असक्षम ठहरे हैं, जो पिछले, ये सब बातें मैंने कहा, पिछले साल तक आप ये करने में असक्षम ठहरे हैं, तो आज एक फैसला करें। आज पहली तारीख एक निर्णय ले, एक फैसला करें कि प्रभु मैं पिछले साल तो वो नहीं कर पाया, लेकिन आज, अब और अभी से, इसी वर्ष से मैं ये सब काम जो तेरी इच्छा अनुसार है मैं करना चाहता हूं। वादा करें अपने प्रभु से, प्रभु मैं प्रतिदिन कम से कम 4 अध्याय पढ़ूंगा। कम से कम बताया, मैंने ज्यादा भी पढ़ सकते आप, लेकिन 4 अध्याय को अगर गहराई से समझना है तो 1 घंटा लग जाएगा 4 अध्याय को पढ़ाई करने के लिए। कोई बात नहीं, जैसा पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करे, लेकिन शुरू करें। प्लान बनाए कि 1 वर्ष में मैं बाइबल पूरी कंप्लीट कर दूं, फिर 1 साल में 2 बार, 1 साल में 3 बार, 1 साल में 4 बार, 1 साल में 5 बार, धीरे धीरे बढ़ाया करें। जितना खाओगे उतना हष्ट पुष्ट होंगे प्रभु के वचनों के द्वारा। शुरू कीजिए। व्यक्तिगत प्रार्थना में बैठने का समय धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दीजिए। अपने सेहत पर भी ध्यान देना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। इस नए वर्ष में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रभु यीशु आपके साथ है। हालेलुया। हम मिट नहीं गए, प्रभु यीशु हमारे साथ है, वो हम पर परिश्रम कर रहा है। वो विनती करता है पिता से, ये साल ये जरूर फल देगा। मेरा भी मानना है कि ये वचन सुनने वाले प्रत्येक मेरे भाई और बहनें इस साल जरूर फल देंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम दुआ करें इस नए वर्ष के लिए। पिता, हम यीशु के नाम से आपका धन्यवाद स्तुति करते पिता परमेश्वर। प्रभु हमें आशीषित कीजिए, भला चंगा कीजिए पिता परमेश्वर। और पिता धन्यवाद करते, नया साल आपने हमें दिया है, आपने नए वर्ष में हमें लाया प्रभु जी, आपको हम धन्यवाद करते हैं। पिता हमें क्षमा कर, पिछले वर्ष हमें जैसा आपको फल देना था वैसा फल देने में प्रभु हम असक्षम रहे, लेकिन प्रभु इस वर्ष आपने फिर एक बार मौका दिया, हमें जीवितों की भूमि में जिंदा रखा पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते। प्रभु हमें अनुग्रह दे कि इस बार जो हम योजना बना रहे हैं, प्रतिदिन वचन को अभ्यास करेंगे, प्रतिदिन व्यक्तिगत प्रार्थना में बैठेंगे, प्रतिदिन अपने आप के सेहत का ध्यान रखेंगे, आत्मिक जीवन का ध्यान रखेंगे। हमें अगुवाई कर कि हम अनुशासन में चले, अनुशासित बने और तेरी महिमा कर सके पिता परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते, इस वर्ष हमारे जीवन से जरूर फल निकले, फल दिखे, और आप इन फलों को देखकर प्रसन्न होकर कहे कि धन्य मेरे दास, मेरी दासी, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू बहुत ही छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य रहा है, सचमुच मैं तुझसे प्यार करता हूँ। थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद करते, ऐसा अनुग्रह हमें से प्रत्येक को दीजिए। विनती करता हूँ ये नया साल हमारे तमाम मसीह भाई बहनों के लिए आशीष का, उन्नति का साल ठहरे, प्रभु यीशु मसीह में बढ़ने का साल ठहरे, यीशु के आशीषों को प्राप्त करने का और उसमें डूबकर, उसमें खोकर उस स्वर्गीय रास्ते पे चलने का साल ठहरे। ऐसा अनुग्रह मांगते। धन्यवाद, आपने हम सबको ऐसा दिया है। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।